रोशन आनंद ने पटना में हुए चर्चित कोचिंग विवाद, अपनी गिरफ्तारी, छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत और खान सर के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया। इस दौरान वह कई बार भावुक भी नजर आए और अपने परिवार की वर्तमान स्थिति को लेकर दर्द साझा किया। रोशन आनंद ने कहा कि कोचिंग विवाद के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनका आरोप है कि प्रशासन ने मामले में निष्पक्षता नहीं दिखाई और एक तरफा कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर फायरिंग कराने और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ वैसी तत्परता नहीं दिखाई गई जैसी उनके खिलाफ दिखाई गई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका और राज्य सरकार पर भरोसा है, वह कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बातें रोशन आनंद की ओर से। इंटरव्यू के दौरान रोशन आनंद ने अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत का जिक्र करते हुए भी कहा है कि यह घटना उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा बन गई है। उन्होंने बताया कि माता पिता अब भी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाए हैं। पिता की तबीयत लगातार खराब बनी हुई है और घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह अपने माता पिता का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि जिस भाई के साथ उन्होंने जीवन बिताया अब वह इस दुनिया में नहीं है। रोशन आनंद ने प्रिंस यादव की मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से खान सर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यदि 2 जून को खान सर मीडिया के सामने आकर गोली चलने संबंधी बयान नहीं देते तो घटनाक्रम अलग हो सकता था। रोशन आनंद के अनुसार खान सर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने गोली चलती हुई देखी और कई राउंड फायरिंग हुई। उनका दावा है कि इसी बयान के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई और उन पर दबाव बढ़ गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनका भाई पटना छोड़कर नेपाल चला गया और वहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद का कहना है कि यदि वह बयान नहीं दिया जाता तो प्रिंस यादव पटना छोड़कर नहीं जाता और शायद आज जीवित होता। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानूनी मामला नहीं बल्कि उनके परिवार की त्रासदी बन चुका है। उनके अनुसार परिवार अब भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि आखिर प्रिंस की मौत कैसे हुई। नेपाल में हुई प्रिंस यादव की मौत को लेकर भी रोशन आनंद ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल पुलिस ने प्रिंस के कुछ दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने असंतोष जताया है। उनका कहना है कि कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रिंस की आंखों के ऊपर चोट का निशान था जिसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। प्रिंस यादव के शराब सेवन को लेकर सामने आ रही चर्चाओं पर भी रोशन आनंद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका भाई शराब नहीं पीता था और परिवार को उसकी जीवन शैली के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे केवल मामले को भटकाने की कोशिश है। उनके अनुसार प्रिंस को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है जबकि परिवार सच सामने आने की मांग कर रहा है। रोशन आनंद ने कहा कि उनके परिवार के लिए यह केवल एक व्यक्तिगत क्षति नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई भी है। उन्होंने कहा कि वह अपने भाई के मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती परिवार को शांति नहीं मिलेगी। इस पूरे विवाद ने पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में भी नई बहस छेड़ दी है। लंबे समय से चल रहे प्रतिस्पर्धात्मक और कानूनी विवाद अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के स्तर तक पहुंच चुके हैं। रोशन आनंद के ताजा बयान के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दूसरी ओर इस मामले में जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनकी ओर से अब तक इस पर नए आरोप पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल प्रिंस यादव की मौत, कोचिंग विवाद और उससे जुड़ी कानूनी मामलों की जांच विभिन्न स्तरों पर जारी है। रोशन आनंद का कहना है कि वह अपने भाई को न्याय दिलाने और अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं उनका परिवार अब भी उस दर्द से गुजर रहा है जिससे उबरना आसान नहीं है। यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति, शिक्षा जगत और कानून व्यवस्था से जुड़े कई सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।